हेलो बच्चों। तो हम प्रश्नावली 4.3 का पहला कर रहे थे, जिसमें पहला हो गया। अब इसका दूसरा और तीसरा सवाल करते हैं। ठीक है, इसमें अपने को मूल की प्रकृति पता करनी है और पता करना है कि अगर मूल का अस्तित्व होता है तो उसको पता करना है। ठीक है, कौन कौन से मूल है। तो ये मैंने जो सवाल है, दूसरा सवाल मैंने यहाँ लिख दिया और ये मैंने तीसरा सवाल यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मूल की प्रकृति के लिए हमें क्या करना होता है, डी निकालना होता है ना। डी यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने लिख रखा है, डी को विविक्त कर कहते हैं, इंग्लिश में से डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ना। डी का फॉर्मूला भी लिख रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी ए सी क्या होता है, ये अपनी जो सामान्य जो समीकरण होती है ना, जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो ए किससे कहा गया है, जो एक्स स्क्वायर के आगे का हो। एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे ये ए हो जाएगा। बी किसे कहेंगे, बी कहेंगे अपन माइनस का 4√3 है ना, जो एक्स के साथ में वो पूरा वो बी हो गया। और सी जो कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख लेता हूँ, डी बराबर बी का स्क्वायर करना है ना। बी कितना लूंगा मैं यहाँ पे, बोलो, माइनस का 4√3, ये मेरा बी हो गया। और बी का मेरे को स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर कर दिया। -4 ए की जगह मैं लिख दूंगा 3 और सी की जगह पे ये जो प्लस का 4 है ये। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 है ना। और ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इसलिए गुणा। और माइनस 2 बार माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, -4 गुणा 3 करे 12 और 12 गुणा 4 करेंगे तो 12 चौके 48। ठीक है, और इस 16 गुणा 3 किया तो ये भी 48 हो गया। और 48 माइनस 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डी अगर अपना 0 आ जाता है तो अपन क्या कहेंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक है, मतलब दोनों मूल एग्जिस्ट होंगे और दोनों मूल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब वो अपने को निकालना है, वो अपन कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं अपन, एक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब तुम ध्यान दो, बी स्क्वायर -4ac अभी जस्ट अपन ने निकाला है ना, ये निकाला ना, ये जो डी वही आ गया। तो ये टर्म्स तो अपनी सेम आ गई, इसकी जगह पे मैं डी लिख दूंगा। यहाँ लिख दूंगा माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंदर, या मैं डी लिख सकता हूँ क्योंकि डी ये सेम है बात, ये डिवाइड बाय में 2a कर दिया। तो ये अपने पास में x आ जाएगा। यहाँ अगर तुम देखो तो x की बी माइनस बी की जगह पे मैं कितना लिख दूंगा, माइनस का 4√3 है ना। 2 बार माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, या मैं प्लस लिख देता हूँ इसको, प्लस माइनस रूट कितना 0 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 2। और a कितना है, a अपने पास में 3 है। तो ये उत्तर कितना आ जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा और एक 3 से ये 3 कट जाएगा, तो नीचे √3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास में x। और दोनों बार यही लिखेंगे, एक बार प्लस लिख दो एक बार माइनस लिख दो, इस तरीके से। ठीक है, एक बार प्लस का 2 और एक बार आ जाएगा आपके पास में 2/√3। दोनों रूट सेम है आपका। ठीक है, रूट है तो इसका मतलब वो प्लस माइनस दोनों का काउंट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, ये अपन आगे करते हैं। थैंक यू बच्चों।